Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great. So let's continue basic. I think this is last class of basic. Okay. So अब लास्ट क्लास में क्या कराया था? लास्ट क्लास में कराया था मैंने क्रॉस रेट, और क्रॉस रेट कौन से वाला? जब बिड और आस्क दोनों गिवन हो, isn't it? So आज करेंगे पॉइंट 5, बेसिक का पॉइंट नंबर 5. इसमें क्या करेंगे देखो, एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन इन करेंसी. इट मीन्स अगर करेंसी अप्रिसिएट हो रही है और डेप्रिसिएट हो रही है तो उसमें न्यू रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओके, तो कैसे करेंगे देखो. इसमें क्या है, 4 सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं. कितनी सिचुएशन? 4. तो देखो सिचुएशन 1 क्या है? सिचुएशन 1 क्या है? $1 इक्वल टू कितना है? 70. ओके, तो अब देखो $1 इक्वल टू कितना है? 70. अब देखो क्या है, डॉलर एप्रिसिएट बाय 10%. ठीक है. और सिचुएशन नंबर 2 देखो, सिचुएशन नंबर 2, $1 इक्वल टू 70 रुपीज. डॉलर डेप्रिसिएट बाय 10%. ओके, अब सिचुएशन देखो 3. सिचुएशन 3 में क्या है? सिचुएशन नंबर 3 में है डॉलर, वही है $1 इक्वल टू 70. तो क्या है, रुपीज बिल डेप्रिसिएट बाय 10%. और 4th में बनेगा सिचुएशन 4 क्या है? $1 इक्वल टू 70 रुपए. और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हो रहा है रुपीज विल एप्रिसिएट, डॉलर विल एप्रिसिएट बाय 10%. ओके, ये 4 सिचुएशन बन सकती है किसमें? इन केस ऑफ एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन इन करेंसी में. इससे कोई ज्यादा 4 से ज्यादा कोई सिचुएशन आ ही नहीं सकती. ओके, और इसमें कभी कभार 1-2 नंबर में पूछ लेता है, तो अच्छे से करना है. तो देखो अब इसमें क्या है, डॉलर कितने का है? $1 70 का है. और चलेगा डॉलर एप्रिसिएट होगा बाय 10%, मतलब डॉलर महंगा होगा. जब डॉलर महंगा होगा इसका मतलब क्या है? तो हमें उसके बदले क्या है, $1 के बदले ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे. कितने ज्यादा? 10 रुपए. और उसमें क्या हो जाएगा, 10 रुपए और ज्यादा देने पड़ेंगे. तो यहाँ पर कैसे निकलेगा? देखो यहाँ निकलेगा $1 इक्वल टू कितने रुपए निकालना पड़ेंगे? फिर देखो 70, 10% है ना, 10% का क्या हो जाएगा? 1.1. 10% का ही होगा ना. 70 इंटू में 1.1 करोगे तो कितना आएगा? 77. इसका मतलब ये हो गया, मतलब $1 अप्रिसिएट हो रहा है, मतलब उसकी वैल्यू बढ़ रही है. उसकी वैल्यू बढ़ने का मतलब है रुपए हमें ज्यादा देने पड़ेंगे. ओके, तो ज्यादा देने पड़ेंगे. आ गया ना. अब क्या हो रहा है सेकंड सिचुएशन में? देखो $1 इक्वल टू 70 है आंसर. और क्या लिखा है? डॉलर डेप्रिसिएट बाय 10%. अब डॉलर डेप्रिसिएट हो रहा है, मतलब डॉलर क्या हो रहा है? कमजोर हो रहा है. कमजोर का मतलब पैसे, जो पैसा है, पैसे की वैल्यू क्या हो रही? बढ़ेगी. ओके, तो पैसे बढ़ेगा तो हमें क्या है, तो वैल्यू तो हमें पैसे कम देने पड़ेंगे. यहाँ पर जब डॉलर कम हो रहा है
जब डॉलर डेप्रिसिएट होगा तो इसका मतलब क्या है, हमें पैसे कम देने पड़ेंगे यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो $1 इक्वल टू 70, 1 माइनस में 0.10 करोगे तो कितना आएगा, 0.19 आएगा, 0.90। तो करो कितना आ रहा है, देखो 70 इंटू में 0.9 करोगे तो कितना आया, 63। ये आ गया। इसका मतलब ये है डेप्रिसिएट का मतलब, डॉलर डेप्रिसिएट का मतलब क्या हो गया, डॉलर जो पहले कितना 70 का था, अब इसका मतलब डेप्रिसिएट डॉलर हो रहा है, तो इसका मतलब हमें पैसे पहले से कम देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये है। अब देखो ये सिचुएशन देखो क्या है, सिचुएशन नंबर 3, डॉलर कितना 1 और कितना यहाँ पर 70 रुपए का $1। ओके, और कभी रुपीज विल डेप्रिसिएट बाय 10%, मतलब रुपीज डेप्रिसिएट होगा। रुपीज डेप्रिसिएट का मतलब रुपीज की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। डेप्रिसिएट का मतलब ये है। ओके, तो यहाँ पर क्या रुपीज डेप्रिसिएट हो रहा है, तो यहाँ क्या करोगे, $1 इक्वल टू, मतलब रुपए डेप्रिसिएट हो रहा है, डेप्रिसिएट का मतलब रुपए की वैल्यू कम हो रही है। कम का मतलब यहाँ पर डॉलर क्या है, डॉलर बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, रुपीज डेप्रिसिएट करने का मतलब डॉलर का रेट क्या हो रहा है, डॉलर बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्या करोगे, डिवाइड। कैसे, देखो 70 और कितने से डेप्रिसिएट हो रहा है, 10% से, तो 1 माइनस में 0.10 करोगे तो कितना आएगा, 70 में 0.9 करो, 70 डिवाइड बाय 0.9 ये आएगा 77.78 ये आएगा। डेप्रिसिएट का मतलब क्या है, $1 के मुकाबले कितने ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे। डेप्रिसिएट का मतलब ये होगा, किसका मतलब क्या, वैल्यू कम हो रही है किसकी, इंडियन रुपीज की। ओके, अब इसमें देखो सिचुएशन 4 में देखो, सिचुएशन 4 इसमें क्या लिखा है, रुपीज वही सेम 70 रुपीज $1 और रुपीज विल एप्रिसिएट बाय 10%। रुपीज एप्रिसिएट हो रहा है, मतलब यहाँ वहां कमजोर हो रहा था, अब यहाँ क्या है, मजबूत हो रहा है। मतलब पहले देने पड़ते थे 70 रुपए $1 के लिए, अब मतलब अब क्या हो रहा है, एप्रिसिएट हो रहा है, मतलब अब कम रुपए देने पड़ेंगे उसके मुकाबले। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो $1 इक्वल टू 70 में क्या है, 1.1 करोगे तो कितना आएगा, 70 डिवाइड बाय 1.1 करो, ये आएगा 63.64 ये आएगा। ठीक है, अब एक चीज देखो, ध्यान सुनना, क्या सिचुएशन 1 में देखो और सिचुएशन 2 में, जब जिस करेंसी का रेट गिवन हो और उसी करेंसी को वही करेंसी अप्रिसिएट या डेप्रिसिएट हो रही है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो करेंसी किसका रेट गिवन है, डॉलर का, और डॉलर ही का क्या है, अप्रिसिएट क्या हो रहा है, अप्रिसिएट हो रहा है, तो मल्टीप्लाई क्या है। और यहाँ पर देखो डॉलर किसका गिवन है, नहीं रेट किसका गिवन है, डॉलर का, और करेंसी कौन सी अप्रिसिएट डेप्रिसिएट हो रही है, डेप्रिसिएट कौन सा, डॉलर। तो क्या डॉलर जिसका रेट गिवन है और उसी करेंसी वही करेंसी अप्रिसिएट या डेप्रिसिएट हो रही है, डेप्रिसिएट या एप्रिसिएट हो रही है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हो गया ना। तो इन दोनों में मल्टीप्लाई किया ना। अब यहाँ पर देखो, जब रेट किसी और का गिवन हो और करेंसी कोई और एप्रिसिएट और डेप्रिसिएट हो रही है, तो उस केस में करते हैं डिवाइड। तो देखो डॉलर का रेट गिवन है और किसकी वैल्यू कम, डेप्रिसिएट किसकी वैल्यू हो रही है, रुपीज की, तो ये कर दिया ना डिवाइड। और यहाँ पर देखो सिचुएशन 4 में भी देखो डॉलर का रेट गिवन है सिचुएशन 4 में, और रेट डॉलर का गिवन है और एप्रिसिएट कौन सी हो रही, करेंसी रुपीज, तो क्या कर दिया, डिवाइड किया ना। तो ये ध्यान रखना है, ये लिख भी लो चाहे हिंदी में लिख लो, जैसा क्या लिखवा दू, अगर इसका मतलब है, अगर या तो ऐसे लिखो, जिस करेंसी का रेट गिवन हो और वही करेंसी क्या हो रही हो, एप्रिसिएट
या डेप्रीसिएट, तो क्या करेंगे तब मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, और इट इज वाइस वर्सा, इसका अपोजिट हो जाएगा ये। ओके, जब क्या हो, जो करेंसी गिवन हो, जिस करेंसी का रेट गिवन हो और उस करेंट, और जब करेंसी किसी और का रेट गिवन हो और क्या हो रहा हो और डेप्रिसिएट कोई और करेंसी हो रही हो, तो उस केस में क्या होता है डिवाइड होगा। ओके, तो ये लिख लो और वीडियो पॉज करो और इसे लिखो, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कभी कभार एक एक दो नंबर के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, तो इसे करो अच्छे से, देखो जल्दी। अब इसके भी एग्जाम्पल करते हैं कुछ, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 1, क्या इसमें पाउंड का रेट गिवन है, एक पाउंड है कितने का 92.75 का। ओके, एक पाउंड का कितने का रेट है 92.75। अब क्या करना है, ओके, रुपीज विल डेप्रीसिएट बाय कितने परसेंट से 15%। तो अब देखो क्या समझाया था अभी, अगर जिस करेंसी का रेट गिवन है और वही करेंसी क्या हो रही एप्रिसिएट और डेप्रिसिएट हो रही है, तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर जिस करेंसी का रेट गिवन है और उससे अपोजिट वाली करेंसी एप्रिसिएट और डेप्रिसिएट हो रही है, तो क्या करेंगे डिवाइड। इतना तो पता चलेगा ना, यहाँ पर क्या होगा, देखो रेट पाउंड का गिवन है और करेंसी कौन सी रुपीज डेप्रिसिएट हो रहा है, तो इतना पता चलेगा ना, डिवाइड करेंगे ना। तो डेप्रिसिएट हो रहा है ना, तो डेप्रिसिएट क्या हो रहा है रुपीज, डेप्रिसिएट का मतलब क्या है पाउंड की वैल्यू बढ़ रही है, तो इसका मतलब जो एक पाउंड मिला था 92.75 का, वो कितने का मिलेगा, ज्यादा का मिलेगा, इसका मतलब ये होता है, इसकी वैल्यू कम होने का मतलब ये डेप्रिसिएट। तो क्या हो जाएगा 1 पाउंड इक्वल टू 92.75 डिवाइड बाय 1 माइनस में 0.15 इक्वल टू 92.75 और 0.85, ये होगा ना, कर दो 92.75 डिवाइड बाय 0.85, ये आ गया 109 अपॉन में नेट पॉइंट में 12। ठीक, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें क्या है रुपीज 1 इक्वल टू एन दे रखा है, क्या दे रखा है एन दे सपोज 3.45। ओके, और यहाँ पर ले लेते हैं क्या रुपीज डेप्रीसिएट बाय 20%। अब देखो रेट किसका गिवन है, रेट गिवन है किसका रुपीज का, और डेप्रिसिएट और डेप्रिसिएट कौन सी करेंसी हो रही है, रुपीज ही हो रही है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ डेप्रिसिएट हो रहा है ना, तो क्या करोगे रुपीज 1 इक्वल टू 3.45, इतना तो पता है कि मल्टीप्लाई करोगे तो लेकिन क्या करेंगे 1 माइनस में 0.20, क्योंकि पैसा क्या हो रहा है कमजोर हो रहा है। ठीक है, तो वैल्यू कम हो जाएगी 0.8 इंटू में 3.45 2.76 रुपए। ओके, और करो एग्जाम्पल नंबर ले लो, एग्जाम्पल नंबर 3। अब यूरो अपॉन में क्या दे रखा है पाउंड, ये दे रखा है 1.55। ओके, अब क्या दिया है, यहाँ पर हो रहा है क्या
पाउंड एप्रिसिएट बाय 10%। देखो रेट किसका गिवन है, रेट गिवन है पाउंड का। ओके, एक पाउंड में कितने यूरो बनेगी, 1.55, और पाउंड अब क्या हो रहा है, एप्रिसिएट हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेट कितना गिवन है पाउंड के, और एप्रिसिएट कौन सी करेंसी होगी, पाउंड ही, तो क्या करेगी मल्टीप्लाई हो गया ना, दिमाग खुल गया। अब देखो क्या करेंगे यहाँ पर, पाउंड 1 इक्वल टू, अब पाउंड एप्रिसिएट हो रहा है तो 1.10 आ जाएगा, ठीक, और डेप्रिसिएट हो रहा है तो क्या माइनस कर देते हैं उतने परसेंट जितना गिवन था, डेप्रिसिएट करना है 1.15 इंटू में 1.1, ये आ गया यूरो 1.705, ये करना है। तो ये है एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। एक और लास्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका, एग्जाम्पल नंबर ले लो, एग्जाम्पल नंबर 4। अब इसमें क्या करना है, देखो एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या, देखो ध्यान से, इसमें दिया है यूरो अपॉन में डॉलर इक्वल टू 126.75। ओके, अब यहाँ पर क्या है, यूरो विल एप्रिसिएट बाय 15%। ठीक है, अब क्या निकालना, देखो रेट किसका गिवन है, डॉलर का, और करेंसी कौन सी एप्रिसिएट हो रही है, कौन सी, एन है, यूरो नहीं, क्या है एन, करेंसी जितने एन क्या हो रहा है यहाँ पर एप्रिसिएट हो रहा है, मतलब उसकी वैल्यू बढ़ रही है। बढ़ रही है का मतलब पहले $1 126.75 का देना पड़ता था, अब क्या है, जब ये करेंसी मजबूत होगी, एन मजबूत होगा तो क्या मजबूत का मतलब पहले से कम करेंसी देनी पड़ेगी $1 बाय करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन अपॉन में डॉलर इक्वल टू 126.75 अपॉन में 1.15 कर दो, 126.75 डिवाइड बाय 1.15, ये आएगा 109.35। ठीक है, तो ऐसे करना है। ठीक है, तो इसमें क्या था, अगर जिस करेंसी का रेट गिवन है और वही करेंसी अप्रिसिएट और डेप्रिसिएट हो रही है तो क्या करना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, और अगर जिस करेंसी का रेट गिवन है और उसकी अपोजिट वाली करेंसी अप्रिसिएट और डेप्रिसिएट हो रही है तो क्या करेंगे, डिवाइड। ओके, सो वीडियो पॉज करो और इसे लिख लो। तो देखो अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें कैलकुलेट करेंगे कस्टमर रेट और मर्चेंट रेट। ओके, तो देखो कस्टमर नहीं, कैलकुलेशन ऑफ कस्टमर रेट एंड मर्चेंट रेट, कस्टमर रेट और मर्चेंट रेट इफ इंटर बैंक रेट गिवन, अगर कौन सा रेट गिवन हो, इंटर बैंक रेट। अब ध्यान सुनो, पहले इंटररेट क्या होता है वो पता करना है, पहले वो आना चाहिए। इंटररेट क्या होता है, इंटररेट होता है जिस रेट पर एक बैंक दूसरे बैंक को
बैंक को क्या करती है, बाय करती है, सेल करती है, उसे कहते हैं इंटररेट। कौन सा रेट होता है वो, इंटररेट। और कस्टमर रेट और मर्चेंट रेट कौन सा होता है, जिस रेट पर एक कस्टमर नहीं एक बैंक अपने कस्टमर को क्या करता है, सेल करता है, दैट इज नोन एज मर्चेंट रेट और कस्टमर रेट। ओके, अब देखो जब बैंक आपस में लेन देन करेंगी, सेल बाय करेंगी, डॉलर का कोई भी करेंसी है तो उसका रेट अलग होगा, क्योंकि और जो कस्टमर से क्या करेंगी, जो कस्टमर को करेंगी वो रेट अलग होगा, क्यों, क्योंकि वो भी तो कुछ प्रॉफिट, कुछ मार्जिन, कुछ अर्न करना चाहिए ना, है ना। तो कस्टमर रेट और इंटरबैंक रेट ऑलवेज डिफरेंट होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, अब देखो इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे यह है बैंक, ध्यान सुनना, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये है बैंक 1 और ये है बैंक 2। अब देखो इसने इससे ये डॉलर रेट ही है, डॉलर रेट कितना है, 70 रुपए। ओके, अब ये है कस्टमर, मिस्टर राम ले लेते हैं, बार में लेंगे राम, मिस्टर राम है। ओके, ये है मिस्टर राम। अब इसे क्या चाहिए, डॉलर चाहिए, तो अब देखो जब एक बैंक दूसरे बैंक को बेचेगा उसे बोलते हैं इंटर रेट। कौन सा रेट बोलते हैं उसे, इंटर रेट। दिस इज नोन एज इंटर रेट। और बैंक ए के पास क्या है, डॉलर थे नहीं, तो इसने क्या किया, इससे ले लिया, बाय किया बैंक के डॉलर, ठीक है, बैंक के डॉलर बाय किया, कितने में, 70 रुपए में, ठीक है। अब क्या है, क्या 70 रुपए में ही बैंक ए मतलब बैंक 1 मिस्टर राम को भी 70 में बेच देगा, तो उसमें उसका प्रॉफिट कहाँ हुआ, नहीं हुआ ना, तो ऐसा नहीं होता है। ओके, वो क्या करेगा, बैंक 1 है वो अपना कुछ कमीशन या मार्जिन ऐड करेगा। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या है, ये लेते हैं कमीशन 1%। ओके, सो अब क्या है, इसने क्या है, बैंक 1 ना, बैंक ए ने क्या, बैंक 1 ने किया है, बैंक 2 से बाय कर लिया, एक डॉलर कितने का, 70 का। और उस पर जब वो कस्टमर को सेल करेगा तो उस पर क्या लगाएगा, कमीशन लगाएगा, कितना, 1% कमीशन, तो कितना हो जाएगा, 70 प्लस में 1%, 1% कर दो, या तो सीधा ऐसे कर दो ना, 0.01। ओके, आ जाएगा, तो कितना आ गया, 70 इंटू में 1.01, ये आ गया 70.70, मतलब बैंक जो ए कौन है, 1 है, जो बैंक 1 ए आ रहा ना, तो इसे ए कर देते, इसे बी कर देते हैं। बैंक ए ने कितने में खरीदा, बैंक बी से 70 में, और उसे कस्टमर को कितने में बेचेगा, 70.70 में। ओके, तो ये था आस्क रेट। कौन सा रेट है ये, आस्क रेट। ओके, ये है आस्क रेट। अब क्या हो रहा है, अभी इसने बाय किया था, अब क्या कर रहा है, सेल, सपोज सेल कर रहा है, इसे सेल किया, $1 कितने का, $1 किया है, $1 इक्वल टू 69 का, इसने इसे सेल किया है, ठीक है। अब अगर कस्टमर क्या करता है, ये बैंक इससे बाय करता है, तो बैंक बाय करेगा, तो बैंक बाय करेगा, किससे करेगा, 69 से कम में ही करेगा, मतलब 69 से क्या करेगा, कम में करेगा, क्योंकि उसे प्रॉफिट भी तो अर्न करना है यहाँ पर। अगर 69 में इसे बाय किया और 69 में इसे दूसरे बैंक को भी सेल कर दिया है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, ना तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा ही नहीं, तो फायदा क्या यहाँ पर बैंक का, कोई फायदा नहीं है।
तो क्या होता है बिड रेट में, क्या होता है बिड रेट में हमेशा जब एक बैंक दूसरे को बैंक को क्या करता है बेचता है, तो वो अगर कस्टमर से क्या करता है बाय करता है तो वो उससे कम रेट में बाय करेगा। ओके, तो ये कमीशन कितना है, यहाँ पर कमीशन 1% है, तो इसमें क्या हो जाएगा 69 माइनस कर देंगे, इसमें माइनस हो जाएगा 1%, माइनस कर दो 1% माइनस करोगे 69 डिवाइड माइनस में 1% कितना निकल जाएगा, आएगा 68.31। 68.31 में क्या करेगा बैंक बाय करेगा, किससे बैंक बाय करेगा मिस्टर राम से बाय करेगा और कितने बेच देगा 69 में। तो क्या आ गया, तो प्रॉफिट हो जाएगा उसको, तभी तो प्रॉफिट होगा। तो ये हो गया बिड रेट। तो बिड रेट जब निकालते हैं उसमें क्या करते हैं माइनस करते हैं, और आस्क रेट निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं प्लस करते हैं। कब, जब क्या निकालना हो मर्चेंट रेट निकालना हो और कस्टमर रेट निकालना हो, तो अब आस्क रेट निकालते हैं उसमें क्या करते हैं ऐड करते हैं। ओके, और जब क्या निकालना बिड रेट तो उसमें क्या करते हैं माइनस करते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, इट मीन्स बिड इक्वल टू 69 माइनस करेंगे 1%। ओके, और आस्क में क्या होगा, आस्क रेट में होगा 70, इसमें प्लस हो जाएगा कितना 1%। ये ओके, हमेशा ध्यान रखना है कि अगर इंटर बैंक रेट गिवन हो तो वहां पर कस्टमर रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा तुम्हें। वहां पर क्वेश्चन में गिवन होगा कि वहां पर मार्जिन कितना है, कमीशन कितना, मार्जिन गिवन होगा तो मार्जिन को भी ऐड करते हैं। अगर आस्क रेट निकालना है तो ऐड करेंगे और बिड रेट निकालना तो माइनस करेंगे। ओके, सो अब क्या है, पहले इससे इतना लिख लो, फिर उसके बाद इसमें कुछ लिखवाना भी थ्योरी भी। सो देखो लिख लो इसलिए हुआ। अब देखो क्या करना है, अब लिखो थोड़ी थ्योरी करवा देते हैं इसकी। क्या, इफ इंटर बैंक रेट्स आर गिवन देन एक्सचेंज मार्जिन और कमीशन will be added, और क्या करेंगे सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इंटर बैंक रेट टू कैलकुलेट कस्टमर रेट और कौन सा रेट मर्चेंट रेट। ओके, अब देखो एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसे अच्छे से। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है देखो, $1 इक्वल टू रुपीज 70.25 वो 70.75, और कमीशन कितना गिवन है, कमीशन ये क्या है, ये इंटर बैंक रेट है। कौन सा रेट है ये, इंटर बैंक रेट। ओके, कमीशन ले लो, कमीशन ले लेते हैं 1.5%। ओके, क्या करना है, कैलकुलेट व्हाट, कैलकुलेट कस्टमर रेट, क्या और भी ये भी डिटेल्स आते हैं, मर्चेंट रेट।
ओके। तो अब देखो क्या करना है, $1, ये देखो पहले लिखते हैं इंटरबैंक रेट। इंटरबैंक रेट कितना गिवन है, $1 इक्वल टू कितना गिवन है, $1 इक्वल टू ₹70.25 और यहाँ पर 70.75। अब क्या करना है यहाँ पर, कमीशन कितने 1.5%। देखो बिड रेट, ये बिड रेट है, ये है आस्क रेट, और बिड रेट में कमीशन को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो माइनस कर दो इतना 70.25 इंटू में 1.5%, कितना आ रहा है ये 1. ये होगा माइनस 1 पॉइंट, कितना हो रहा है 1.05 करते हैं। ओके, और यहाँ पर करो, यहाँ प्लस होगा 70.75 इंटू में 1.5%, ये कितना आ रहा है 1.606 करते हैं, 06। ओके 06, तो निकाल दो, इसे माइनस कर दो, 70 माइनस 25 1.025, कितना आ गया ये 69.2, और ये करो 70.75 प्लस, इसमें प्लस होगा 1.06, ये कितना आ गया 71.81। ठीक है, ये क्या है, कस्टमर रेट, और क्या होते थे, मर्चेंट रेट। ओके, ये क्या है, कितने पे बैंक क्या करेगा, बाय करेगा, और इतने पे बैंक करेगा सेल, और इसमें भी लिख लो क्या, बिड रेट। बिड रेट, अगर बिड रेट है उसमें क्या करते हैं, इन बिड रेट, दूसरे पेन से लिखते हैं, मार्क करते हैं। अगर बिड रेट है तो बिड रेट में क्या करते हैं, बिड रेट में करते हैं क्या, इन केस ऑफ बिड रेट देन कमीशन एंड और मार्जिन will be subtracted करेंगे ना। इसे हिंदी में भी लिख लो, क्या, जब क्या गिवन हो, हिंदी में लिख लो, जब बिड रेट निकालना, किसका निकालना, कस्टमर रेट का, और मर्चेंट रेट का क्या निकालना, बिड रेट, तो उसमें कमीशन या मार्जिन को लेस करते हैं, माइनस करते हैं, ये लिख लो साथ में। ठीक है, और क्या लिखना है, और आस्क रेट। आस्क रेट में क्या है, आस्क रेट में क्या करते हैं, इन केस ऑफ आस्क रेट कमीशन और मर्चेंट नहीं, कमीशन और मार्जिन will be added। और हिंदी में क्या लिखोगे इसका, अगर आस्क रेट कैलकुलेट करना है किसका, कस्टमर का आस्क रेट कैलकुलेट करना है, तो उसमें कमीशन और मार्जिन को ऐड करते हैं। ओके, और वीडियो पॉज करो और इसे लिख लो, जल्दी से लिखो।
सो कस्टमर रेट और मर्चेंट रेट भी कवर हो चुका है। ओके, तो इसमें क्या था, जब इंटरबैंक रेट गिवन हो तो उसमें क्या करते हैं, तो हमें कस्टमर रेट कैलकुलेट करना पड़ता है। ओके, और कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर बिड रेट गिवन है तो बिड रेट में अगर कमीशन और मार्जिन गिवन है तो क्या करते हैं, लेस करते हैं। और अगर आस्क रेट कैलकुलेट करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, कमीशन और मार्जिन को ऐड करते हैं। ओके, सो ये आपका बेसिक कंप्लीट हो चुका है। तो पहले मैंने क्या कवर कराया था, एक्सचेंज रेट क्या होता है ना, एक्सचेंज रेट बेसिक करा थे फर्स्ट क्लास में, एक्सचेंज रेट, फिर उसके बाद कन्वर्जन ऑफ करेंसी, ये सब कराए। और क्या, क्रॉस रेट, ये सब इम्पोर्टेंट है आगे आने वाली क्लास के लिए। अगर इसमें ये आपको आता नहीं है, कन्वर्जन से जितना भी मैंने कवर कराया ये सारा इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें आपको डाउट है तो इसकी अच्छे से रिवीजन कर लो, क्योंकि आगे फिर कुछ भी समझ नहीं आएगा अगर ये बेसिक अगर समझ नहीं आया। इसलिए मैंने स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ, बेसिक बेस मजबूत होना चाहिए। बेस अगर मजबूत नहीं है तो आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। सो बेस मजबूत होना बहुत जरूरी है। ओके, सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। ओके, so if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.